नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी के यादों में। इस वीडियो में छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न देखेंगे, इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी उसको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तुमाड़ जो है कलचुरियों की प्रथम राजधानी थी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था। तो स्वराज दल का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था, यह पूछा है प्रश्न। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेठ गोविंद दास। ठीक है, तो सेठ गोविंद दास की अध्यक्षता में स्वराज दल का क्या किया गया था, गठन किया गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य के निम्नलिखित रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया था। तो वो कौन सी रियासत है जो 15 अगस्त 1947 तक विलय पत्र में हस्ताक्षर नहीं किया था, वो बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जसपुर। तो जसपुर रियासत जो है 15 अगस्त 1947 के पूर्व जसपुर तथा राजनांदगांव रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो जसपुर और राजनांदगांव जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है। मोस्ट एमपी प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा महाबली सिंह। ठीक है, तो राजा महाबली सिंह को कवर्धा रियासत के संस्थापक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमावीदार को दिए जाने वाले उपहार को कहा जाता था। तो कमावीदार को जो उपहार दिया जाता था उसको क्या बोला जाता है, यह पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, टीका और नजराना। तो छत्तीसगढ़ राज्य में मराठा शासन काल में रक्षाबंधन के अवसर पर कमावीदार को टीका और नजराना दिया जाता था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था। मोस्ट एमपी प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, 1795। तो छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह 1795 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सामान्य नेता थे। तो कौन थे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पौड़ी। ठीक है, तो इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने तमोरा के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था। ठीक है, याद रखिएगा, तमोरा जंगल सत्याग्रह। ठीक है, अगला देखेंगे, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे। तो मंगल पांडे जो है किस रेजिमेंट के थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो 34वीं जो थी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उससे रेजिमेंट थे मंगल पांडे। अगला प्रश्न देखेंगे, सरबपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है। तो सरबपुरी शासक था जयराज। ठीक है, उसके मुद्रा में कौन सा चिन्ह अंकित था वो बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, गजलक्ष्मी। ठीक है, सरबपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं में गजलक्ष्मी का चिन्ह अंकित था। अगला देखेंगे, कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम बताइए। तो जो कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख होता था उस पद का क्या नाम था वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, महाप्रमात्री, याद रखिएगा। अगला देखेंगे, ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र था। तो ब्रिटिश काल में पांड्या का अधिकार क्षेत्र क्या था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो जो पांड्या होता था उसका क्या काम था, राजस्व व्यवस्था देखना। ठीक है, अगला दिया है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई है। मोस्ट एमपी प्रश्न है, सत्याग्रह आश्रम का स्थापना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा।
ठीक है। तो 7 फरवरी 1921 में, डेट भी याद रखिएगा, 7 फरवरी 1921 ना, 1921 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई है। ठीक है। अगला देखेंगे, देशी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया? तो दो देशी रियासत है उसका क्या हुआ था, विलय हुआ था। ठीक है। तो उसमें राजनांदगांव रियासत से हस्ताक्षर किसने किया था वो पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रानी जयंती देवी। तो देशी रियासत के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत है, रानी जयंती देवी ने हस्ताक्षर किया था। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए अगला देखेंगे, नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया? तो ठीक है, किस स्थान से किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माना। तो नवंबर 1940 में व्यक्ति सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने माना से किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में एक सदस्य सहकारी कर्मचारी होता था। पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। सही विकल्प का चयन करें। तो सही कौन सा है इसमें से वो बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है। ठीक है, एक सदस्य सहकारी कर्मचारी होता था और पंचायतों का फैसला न्यायालयों में क्या किया जाता था, भेजा जाता था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया? तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, CBL स्मिथ। तो 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह ने कैप्टन स्मिथ के समक्ष क्या किया था, समर्पण कर दिया था। डेट को याद रखिएगा, 2 दिसंबर 1857 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, बस्तर में रानी चोरिस विरोध किसके द्वारा किया गया था? तो बस्तर में एक विरोध हुआ था, रानी चोरिस विद्रोह। ठीक है, तो यह किसके द्वारा किया गया था, यह पूछा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जुगराम कुंवर देवी। ठीक है, तो जुगराम कुंवर देवी द्वारा बस्तर में रानी चोरिस विद्रोह हुआ था। तो बस्तर में काकतीय वंश की पटरानी जुगराज कुंवर या रानी चोरिस ने अपने पति राजा भैरम देव के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसके विरुद्ध विद्रोह किया था? तो अपने ही पति के विरुद्ध। ठीक है, उसका पति कौन था? तो राजा भैरम देव। ठीक है, उसी के विरुद्ध क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इन्हें छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी भी कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्रोहिणी अगर पूछे तो याद रखिएगा जुगराम कुंवर देवी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी 22 अक्टूबर 1940 में। तो बैरिस्टर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए 22 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा ये, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, वेरी IMP है ये, अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कलिंगराज। ठीक है, तो कलचुरी ने 10वीं शताब्दी के लगभग छत्तीसगढ़ में अपनी एक शाखा स्थापित की। इसका संस्थापक कलिंगराज को माना जाता है। उसने तुम्माड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी में, तो कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी कौन सा रहा है, तुम्माड़ है, सभी को पता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।